जहां एक तरफ अमेरिका में धुआं सा फैल गया है, स्थिति ऐसी आ गई है कि इमरजेंसी मोड में आना पड़ा है अमेरिका को, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी हाहाकार मच गया है और इन सब के बीच में विजेता बन गया है भारत। भारत के चमत्कार से दुनिया हैरान है। यूरोजोन तबाह हो गया है। जानेंगे क्या है यूरोजोन और कैसे सब कुछ उलटफेर कर दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त किसी और की नहीं है, ये तस्वीरें अमेरिका की हैं। आपको लग रहा होगा किसी फिल्म की है, बिल्कुल भी ये फिल्म की नहीं है। यहाँ जो आप पीला पीला बादल देख रहे हो, ये दरअसल धूल और धुआं है। पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिटी इनका इस तरीके से ढक गया है। कई वीडियोज रिलीज होकर सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे हालात हैं इस वक्त अमेरिका के। और ये कोई कार्टून या फिर कोई मूवी का हिस्सा नहीं है। इस वक्त सचमुच में अमेरिका में ऐसे ही हालात हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी तरीके के हालात चल रहे हैं अमेरिका के अंदर और इनका जो लेवल है एयर की क्वालिटी का, हवा की क्वालिटी का, वो बहुत खराब हो चुका है। एक समय था जब ये कहते थे कि नई दिल्ली में प्रदूषण है, नई दिल्ली में हवा बहुत प्रदूषित है, इसमें तो जान चली जाएगी लोगों की। लेकिन अभी ऐसी ही स्थिति और उससे भी खराब स्थिति हो गई है अमेरिका की, जिसमें IQ एयर रैंकिंग के मुताबिक न्यूयॉर्क में सबसे अधिक वायु प्रदूषण है, PM 2.5, और यहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक है। WHO ने जो मानक स्थापित किया है उससे 61 गुना ज्यादा। और आपको बता दें 22 सिगरेट एक बार में जैसे पीते हैं उस तरीके से इस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल और धुआं फैला हुआ है। फेफड़े, रक्त प्रवाह और आंखों में ये घुस रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि यहाँ पर हवाई अड्डे में फ्लाइट के लिए यात्रियों को देर हो रही है, देर से उड़ानें चल रही हैं और 100 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर फंस गए हैं। सांस लेने में दिक्कत आने लगी है। अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया है मास्क पहनो, N95, वही मास्क जो महामारी के दौरान पहने जाते थे। अमेरिका में 2500 से अधिक उड़ानें इस वक्त लेट हो गई हैं और दक्षिण अमेरिका में धुआं ही धुआं दिख रहा है। वैसे ये सब कुछ हो क्यों रहा है? दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज अचानक से क्यों फंस गया है? अमेरिका तो ताजी हवा, अच्छी हवा, इसके लिए बहुत गुणगान करता था और भारत को कई बार कहता था कि भारत में ये सारी चीजें ध्यान नहीं दी जाती है। तो आपको बता दें, जो चीज नई दिल्ली को परेशान करती थी कि यहाँ आसपास के राज्यों में पराली जलाया जाता था और पराली जलाने की वजह से हवा प्रदूषित होती थी, पर वही हाल अमेरिका के साथ हो गया है। और ये हाल 1-2 दिन के लिए नहीं, अब हर बार अमेरिका के साथ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो देश देख रहे हैं, ये देश है कनाडा, अमेरिका का पड़ोसी। अब अमेरिका के इस पड़ोसी का ये आधा हिस्सा इधर का ये बहुत ठंडा रहता है। ठंडा रहने की वजह से यहाँ पर लोग कम बसते हैं। ये जो इलाका है, ये इलाका यहाँ करीब बड़े बड़े शहर है इनके, और यहाँ तापमान थोड़ा नॉर्मल रहता है। अभी स्थिति ये हो गई है कनाडा की कि यहाँ पे तापमान ज्यादा ही होने लगा है। ज्यादा होने की वजह से यहाँ जो जंगल है उसमें सूखे पत्ते हैं वो गिरे रहते हैं और पेड़ वगैरह सूखा रहता है। अब ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती, चाहे वो कैंप फायर के दौरान की गई हो कि आग जलाया भूल गए, या फिर बिजली का कड़क ना हो, कोई भी कारण हो सकता है, इन जंगलों में लग गया है आग। और आग लगने की वजह से ये सारा धुआं, चूंकि हवा की दिशा इस तरफ है, सारा धुआं अमेरिका में घुस रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका के शहरों में इस वक्त इतना पीला धुआं देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है, अच्छा ये तो कुछ दिन की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा। मामला ठंडा नहीं होगा। क्यों ठंडा नहीं होगा? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे हालात अक्सर बनेंगे और कनाडा के जंगलों में अक्सर आग लगेगी। अब इसके लिए अमेरिका क्या सोच रहा है तो आपको बता दें, इसके लिए अमेरिका कुछ नहीं सोच रहा है। अमेरिका ने फिलहाल 600 लोगों को भेजा है कि जाओ आग बुझाकर आओ।
आग कुछ इस तरीके से लगी हुई है। अब 600 लोगों का जो इन्होंने टीम बनाया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। इतनी बड़ी और भयानक आग लगी है, इसके बीच में 600 लोगों की टीम क्या कर पाएगी। इन्हें एक बड़े टीम की जरूरत है। ये एक बड़ी टीम बना ले और बड़ी टीम बनाकर हमेशा के लिए तैयार रखें कि आने वाले समय में ऐसा होगा तो हमारे पास टीम तैयार है और ये टीम हमें बचाएगी। खैर, अमेरिका जहां इस चीज से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तो सबसे बड़ी तबाही आई है यूरो जोन में, और ये तबाही ऐसी आई है जिसने सारे प्रिडिक्शन, सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। अब यूरो जोन है क्या? तो ये जो देख रहे हैं यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन यूरोप का कुछ खास हिस्सा है जो यूरो जोन में आते हैं। यूरो जोन का मतलब क्या होता है? ये वो देश हैं जो यूरो करेंसी के रूप में अपने आप को मानते हैं। जैसे कि आपको ये देश दिख रहे हैं लिस्ट में: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लातविया, आयरलैंड, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, माल्टा और स्पेन। ये आते हैं यूरो जोन में। अब यहाँ पर एक भयानक तबाही शुरू हो गई है। ये जो स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं, ये कहा गया था कि देखो, भारत की ग्रोथ रेट कुछ खास नहीं रहेगी, यूरोप में कोई मंदी आने वाली नहीं है। हाँ, यूके में रिसेप्शन जरूर रहेगा। भविष्यवाणी एकदम से उलट गई और आपको बता दें, जर्मनी में रिसेशन आया और जर्मनी के बाद स्थिति और भयानक हो गई। यूके में रिसेशन आ सकता है, लेकिन यूके में स्थिति अभी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, पर जर्मनी ने तो कह दिया कि भैया हम तो रिसेशन में आ गए हैं। और रिसेशन में आने के साथ साथ यूरो जोन के देश भी रिसेशन में आ गए हैं। करीब 20 देश हैं जो इस वक्त रिसेशन में हैं और इनकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक का डेटा यही कह रहा है। अब इसका क्या मतलब है और आखिर यूरोप जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका किला कभी नहीं गिरेगा, इसका किला गिर क्यों गया? तो आपको बता दें, एक तो बड़ी बात यह है कि ये सारी भविष्यवाणियां अर्थशास्त्रियों ने जो की वो गलत साबित हो गई। भारत का जीडीपी रेट इसने एकदम से हलचल मचा दिया। बहुत पहले एक लिस्ट जारी की गई थी, ये जो स्क्रीन पर आप लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें ये बताया गया था कि कौन कौन से देश रिसेशन के शिकार हो सकते हैं। भारत 0% पर था, चाइना 12.5% पर था, जर्मनी 60, अमेरिका 65, न्यूजीलैंड 70 और यूके 75। कमोबेश रिजल्ट इसके हिसाब से जरूर आ रहे हैं। भारत में रिसेशन देखने को नहीं मिल रहा है और इन देशों में खास तौर पर यूरोप बर्बाद हो गया अपनी ही करनी में, क्योंकि यूरोप ने रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने के लिए अचानक से तेल और गैस बंद कर दिया और महंगे दामों पर तेल और गैस लिया अमेरिका से। अब जरा सोचिए कि अचानक से इन्होंने ऐसा किया, अपना खजाना खुद से खाली कर दिया और हालात ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। यही यूरोप भारत से भी ऐसा ही कुछ करने को कह रहा था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।